हेलो, आवाज आ रही? ओके। अ, एक मिनट, मैं लैपटॉप ज्वाइन करता हूँ। ठीक है। सो आज हम एच ए कर लेते हैं। सो आपको मतलब एच ए पता है क्या है? एच ए हुआ है क्लास में? अरबाज? सैटरडे के दिन हुआ है। सो मतलब अब क्या क्या समझ में आया, क्या होता है एच ए? सर ने मतलब थ्योरी बताया पूरा? ओके, दोनों किया कुछ। ठीक है। तो अभी ये था कि आपको थ्योरी क्या क्या पता है? हेलो, थ्योरी का थोड़ा बताओ, क्या क्या पता है? क्या क्या होता है, ये चेक कब करते हैं हम? एच की जरूरत क्या है? एंड व्हाट इज एच? दैट इज हाईली अवेलेबल, है ना? तो उसकी जरूरत क्या है, हम क्यों करते हैं एच? एनी आइडिया? ओके, जब नेम नोड डाउन होगा तब सेकेंडरी नेम नोड एक्टिव उसके लिए। सो आपको पता है एच का कंसेप्ट कब आया? क्यों उसकी जरूरत? हदूप में, है ना? हाँ, सेकेंडरी नेम नोड है ना, हदूप वन में था। हदूप टू में स्टैंड बाय नेम नोड आया। यस। ओके। तो आपका कुछ मतलब पढ़े है कुछ? तो मतलब डाउट अगर है तो पूछो, नहीं तो मैं क्या वही रिपीट, मतलब वही रिपीट करने से अच्छा है कि आपको तो सर के वीडियो से सब मिलेगा ही। कुछ डाउट है तो वो क्लियर कर सकता हूँ मैं। वो ठीक है, अच्छा रहेगा। मतलब आप क्या क्या पढ़े, देखो। एच ए में क्या होता है कि बेसिकली हमारे पास दो नेम नोड रहते हैं। एक रहता है स्टैंड बाय नेम नोड, और एक होता है एक्टिव नेम नोड, राइट? तो अभी दोनों के फंक्शन क्या रहता है, किसी को पता है? जब हम एचए करते हैं ना, तो स्टैंड बाय नेम नोड का फंक्शन क्या होता है, कोई बताएगा? हेलो, सागर? रिपोर्टिंग करते हैं। हेलो। हाँ। चेक पॉइंटिंग। हेलो, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको हाँ, चेक पॉइंटिंग एक बोल रहे हैं। ठीक है, गुड। और क्या रहता है? स्टैंड बाय नेम नोड का क्या क्या फंक्शन रहता है, वो क्या क्या करता है? चेक पॉइंटिंग एक, गुड। और रीड्स डेटा, कौन सा डेटा रीड करता है? आपका माइक अनम्यूट करके डायरेक्ट बोल सकते हैं। जैसे इंटर मतलब लैब सेशन में कैसे इंटरेक्शन रहता है। ऑलरेडी आपके पास तो सर का लेक्चर रहता है, उसमें से आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी डाउट रहते हैं ना, यहाँ पे क्लियर कर लिया करो।
वो बहुत अच्छा रहता है। मतलब सर ने पढ़ाया फिर मैं ही पढ़ाऊंगा तो मतलब कुछ इतना इंफॉर्मेटिव नहीं रहता। अगर आपके डाउट्स रहते हैं ना, वो सब यहाँ पे क्लियर करो, आपको मतलब ज्यादा वेटेज रहेगा। हाँ, चेक पॉइंटिंग, हेल्थ चेकअप। ओके। ओके। और नेम नोड क्या, जो एक्टिव नेम नोड क्या करता है, उसका क्या क्या फंक्शन रहता है एक्टिव नेम नोड का? हेलो, आप डायरेक्ट बोलो ना। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, मेरे को एक डाउट है। अभी हाँ। हमारे जो एक्टिव और स्टैंड बाय नेम नोड रहते हैं, मैं हदूप हम्म। 2 की बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी हाँ। नहीं, स्टैंड बाय की। तो ओके। इसमें चेक पॉइंटिंग ये दोनों खुद कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे सर ने बोले थे हम्म। कि नेम नोड, एक्टिव हम्म। नेम नोड अपना खुद का चेक पॉइंटिंग कर लेता है, और सेकेंडरी स्टैंड बाय नेम नोड अपना खुद का ये कर लेता है, चेक पॉइंटिंग। तो जब एक्टिव नेम नोड चेक पॉइंटिंग करता है, तो उस समय में वो रीड और राइट ऑपरेशन के लिए नहीं दे सकता है परमिशन क्लाइंट को। तो इस ओके। केस में जब चेक पॉइंटिंग करता है, उस केस में कैसे होगा, मतलब वो सर्विस देखो नहीं रहेगा चेक, ना तब? हाँ, चेक देखो, इसमें हाडूप 2 में है ना, स्टैंड बाय हमारा चेक पॉइंटिंग करता है, ये हमेशा याद रखो। ठीक है। और जब दोनों का जो नेम पेस रहता है, दोनों नेम नोड का, एक्टिव नेम नोड का, स्टैंड बाय नेम का, वो मतलब शेयरिंग में रहता है। ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है, वो तो ऐसे ही पढ़ा था हाँ। मैंने, लेकिन सर ने बोला था कि ये दोनों अपने खुद 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 के चेक पॉइंटिंग करते हैं, अलग अलग सेपरेट, मतलब एक्टिव नेम नोड अपना खुद का चेक नहीं पॉइंटिंग करता है, और स्टैंड नहीं बाय नहीं, अपना दोनों खुद का। दोनों कर सकते हैं। तो उनका जो नेम स्पेस है ना, एडिट लॉग्स, वो सब है ना, एक मतलब दोनों को शेयर में रहता है। हाँ, वो तो ठीक है, इसलिए शेयर वो में भी रहता है, वो मतलब। तो ठीक है, एडिट हाँ। लॉग्स का तो ठीक है, हम्म। शेयर में रहता है। लेकिन हम्म। जब एडिट लॉग्स और एफएस इमेज, जिन लोगों के पास एफएस इमेज और एडिट लॉग्स दोनों मर्ज होते हैं ना, वो मर्जिंग का मैं पूछ रहा हूँ, अपने हाँ। खुद के होते हैं क्या क्या? स्टैंड बाय नेम नोड इसको चेक पॉइंटिंग करके फिर एक्टिव नेम नोड को देता है वो फाइल? हाँ, चार स्टैंड बाय नेम नोड उसको चेक पॉइंटिंग करके शेयरिंग में रखता है। अच्छा, वो एक्टिव नेम नोड को देगा? हाँ, मतलब शेयरिंग में रखेगा, मतलब दोनों भी यूज कर सकते हैं बाद में। मतलब इनडायरेक्टली आप बोल रहे हैं कि एक्टिव को देगा, मतलब उसका मतलब भी वो ही होता है कि शेयरिंग में रखता है। लेकिन शेयरिंग में रखता है तो अपना एफएस इमेज तो एडिट लॉग्स में इसमें नहीं जाएगा ना, अपना जर्नल नोट्स में एडिट एफएस इमेज तो नहीं जाएगा ना, सिर्फ नहीं। उसमें एडिट लॉग्स ही आएगा, शेयर्ड में, शेयर्ड एडिट्स बोलते हैं उसको, जर्नल नोट को। हाँ, बराबर बराबर। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो चेक पॉइंटिंग करने के बाद जो नया एफएस इमेज बनता है, वो एफएस इमेज हम्म। कैसे शेयर होता है नेम नोड को, एक्टिव एक्टिव नेम नोड को? अ, कैसे, मतलब तो जर्नल नोड के थ्रू ही उसको भेजते हैं। लेकिन जर्नल नोड में तो सिर्फ एडिट्स ही होते हैं, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ, जनरल नहीं नहीं। नोट्स में है ना, सिर्फ एडिट लॉग्स जाते हैं ना, तो एफएस में जो वहां से कैसे मर्ज होगा, ऐसा बोल रहा हम्म। तो उसका क्या बोलते हैं, जब चेक पॉइंटिंग होता है ना, वो उसमें इसमें क्या बोलते हैं, शेयर में रखते हैं, उतना मुझे पता है। इसमें ना शेयरिंग में रहते हैं दोनों के, कि आप कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है। ओके ओके। हाँ। अभी कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि हाँ, जो एक्टिव नेम नोड रहता है वो क्या क्या काम करता है, और स्टैंड बाय नेम नोड रहता है वो क्या क्या काम करता है, वो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। कोई बताएगा? देखो, एक ज्यादा पार्टिसिपेंट नहीं, आप एक 8-10 लोग ही हो, तो उसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन को रखा ना, तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है।
और मतलब पढ़ने के लिए तो आपको सर के सेशन है ही सब। यहाँ पे मतलब आपको जो डाउट्स है वो क्लियर करो। अभी जो सिंपल क्वेश्चन है कि एक्टिव नेम नोड एंड स्टैंड बाय नेम नोड, उन दोनों का मैंने आपको फंक्शन पूछा है क्या क्या है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ आपने एक्टिव नेम नोड और स्टैंड बाय नेम नोड के फंक्शंस पूछ रहे हैं। हाँ, वो क्या काम करते हैं? देखो एक्टिव नेम नोड है ना, अपना एक्टिव नेम नोड करंटली क्लाइंट रीड और राइट रिक्वेस्ट को वो मैनेज करता है, ठीक है, एक्टिव नेम नोड। राइट राइट। और जैसे उसका नेम स्पेस में जो भी चेंजेस हो रहा है, तो जो एक्टिव नेम नोड रहेगा वो अपने राइट करेगा कहाँ पे, जर्नल नोड्स पे, कोरम ऑफ जर्नल नोड्स, मेजॉरिटी ऑफ जर्नल नोड्स पे वो राइट करेगा। ओके। ठीक है, जैसे वो राइट करता है मेजॉरिटी एक्सेप्ट होने के बाद, मतलब मेजॉरिटी वो सब मैनेज कौन करता है, कोरम जर्नल मैनेजर नेम नोड में रहता है, वो मैनेज करता है। फिर मेजॉरिटी होने के बाद, मेजॉरिटी राइट होने के बाद स्टैंड बाय नेम नोड, सॉरी, हाँ, स्टैंड बाय नेम नोड रीड करेगा अपना नेम स्पेस पे और अपडेट कर लेगा खुद का। ठीक है। हाँ और हाँ ठीक है, यहाँ पे कोरम आपको पता है क्या होता है? कोरम जर्नल नोड्स। मेरे को एक पूछना था। हेलो। हाँ पूछिए। हाँ, डेटा नोड्स को कैसे पता चलता है कि कौन सा एक्टिव नेम नोड है और कौन सा स्टैंड बाय? हेलो क्या? हेलो। हाँ हाँ, डेटा नोड को कैसे पता चलता है कि कौन सा एक्टिव है और कौन सा स्टैंड बाय नेम नोड? हाँ, जो इसका जो क्या बोलते हैं, बोलते हैं उसको, जूकीपर। जो कि पर नहीं उसको, एपॉक्स क्या बोलते हो, पॉक्स नंबर रहता है ना, इपॉक नंबर रहता है ना, इपॉक नंबर के ऊपर वो डिपेंड रहता है कि कौन सा एक्टिव है। उससे हमें पता चला जो हाईएस्ट इपॉक नंबर रहता है ना, जिसके पास, वो हमारा एक्टिव रहता है। इपॉक नंबर पता है आपको क्या रहता है? नहीं, उससे तो मतलब वो एक्टिव नेम नोड जब आ पाता है ना बाद में, हाँ तब उससे हाँ पता चलता है कि कौन सा एक्टिव है, वो नेम नोड को पता चलता है ना, डेटा नोड को मतलब। अब डेटा नोड क्या करते हैं, दोनों को सिग्नल भेजता है क्या? हाँ, जिसका, मतलब डेटा हाँ नोड ही मतलब भेजता आपको है ना एक नेम नोड को सिग्नल, नेम नोड तो नहीं एक भेजेगा आपका कुछ। क्वेश्चन, क्वेश्चन एक से फिर से एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, डेटा नोड को कैसे पता चलता है कि कौन सा एक्टिव नेम नोड है और कौन सा स्टैंड बाय है, मतलब क्योंकि डेटा नोड ही सिग्नल भेजता है ना एक्टिव नेम नोड को, हेल्थ चेकअप हाँ जी वगैरह। अच्छा। नेम हाँ नोड तो नहीं हाँ जी। भेजता डेटा नोड को। हम्म। तो तो कैसे क्या पता बोलते चलेगा कि कौन सा एक्टिव है और कौन सा स्टैंड बाय डेटा नोड को, मतलब किधर सिग्नल भेजना है, ब्लॉक रिपोर्ट्स वगैरह, हेल्थ चेक? इपोक नंबर से ही पता चलेगा ना उसको, जो जिसका ज्यादा इपोक नंबर रहते हैं ना, वो एक्टिव रहता है। नेम नोड को ये पता चला कि मतलब जिसका इपोक नंबर ज्यादा है वो एक्टिव रहता है। ओके। हाँ ओके। हाँ, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको कि क्या पूछा था? हाँ, इपोक नंबर क्या होता है, सभी को पता है? हाई इपोक नंबर प्लीज एक्सप्लेन। ओके, ठीक है। देखो अभी मेरे पास मान लो अभी क्या दो हमारे पास नेम नोड्स है, एक एक्टिव है, एक स्टैंड बाय नेम नोड है। ठीक है। अभी जो एक्टिव नंबर है उसको मैं ऐसे समझने के लिए बोलता हूँ कि होस्ट वन है, और जो स्टैंड बाय नेम नोड उसको होस्ट टू बोलता हूँ। होस्ट वन एक्टिव, होस्ट टू स्टैंड बाय। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, मेरा होस्ट वन एक्टिव है, होस्ट टू स्टैंड बाय। और मान लो यहाँ पे हिपो करके एक इंटीजर नंबर रहता है जो इंक्रीजिंग इसमें ऑर्डर में उसको असाइन किया जाता है। ठीक है। मान लो अभी जो एक्टिव को है मेरा दो नंबर है, और जो स्टैंड बाय उसको वन नंबर है। जो हाईएस्ट है वो एक्टिव रहता है, वन और टू दिया तो एक्टिव को
2 नंबर है वो हाईएस्ट रहेगा। ठीक है, मान लो किसी न किसी वजह से हमारा एक्टिव नेम नोड डाउन हो गया। ठीक है, तो एक्टिव नेम नोड डाउन हो गया तो क्या होगा, तो जो इपॉक नंबर है हाईएस्ट जो स्टैंड बाय था वो ऑफ होगा, और वो हाईएस्ट इपॉक नंबर मतलब 2 के बाद 3 आता है, तो 3 नंबर विल बी गिवन टू द दैट होस्ट 2। ठीक है, जो हमारा अभी एक्टिव होगा और उसको इपॉक नंबर 3 बन जाएगा उसका। ठीक है, सेम है, अगर होस्ट 2 भी डाउन हो गया और हमने होस्ट 1 को एक्टिव कर दिया, उसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व करके हमने एक्टिव किया, वो तुरंत सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, अगर होस्ट 1 का जो प्रॉब्लम था हमें सॉल्व करके उसको अप एंड रन किया, एक्टिव नहीं किया, अप एंड रन किया, अभी जो पहला एक्टिव था होस्ट 2 वही एक्टिव रहेगा, इसको होस्ट 1 को अप एंड रन करने के बाद भी। ठीक है, ठीक है, अभी हमारे पास 2 नेम नोड है, जो होस्ट 2 था वो अभी एक्टिव है, होस्ट 1 है था अभी वो स्टैंड बाय हो गया। ठीक है, अभी मान लो होस्ट 2, ठीक है, होस्ट 2 किसी न किसी वजह से फिर से डाउन हो गया। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो अभी यहाँ पे इपॉक नंबर 3 था, तो जो हमारा स्टैंड बाय था होस्ट 1 वो फिर से एक्टिव हो जाएगा और उसको इपॉक नंबर 4 असाइन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे एक एक इंटीजर से उसको बढ़ते जाता रहता है। ठीक है, सो इन दिस वे दिस इपॉक नंबर्स विल बी प्ले फॉर द दिस एक्टिव नेम नोड। ठीक है, तो मतलब होस्ट 1 एंड होस्ट 2 मतलब हम किसी जैसे आप फाइनेंस को रनिंग करते तो डायरेक्ट एक्टिव नहीं होता वो, उसको एक्टिव होने के लिए वो क्या होना पड़ता है, जो जो भी अभी एक्टिव है उसको डाउन होना पड़ेगा तभी एक्टिव होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। होस्ट 1 पहले एकदम स्टार्टिंग में क्या था, होस्ट 1 हमारा एक्टिव था, होस्ट 2 स्टैंड बाय था। ठीक है, होस्ट 1 हमारा फेल हो गया तो होस्ट 2 हमारा एक्टिव हो गया। ठीक है, हमारा जो होस्ट 1 का जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया और उसको अप एंड रनिंग किया, मैं सिर्फ इधर बोल रहा हूँ कि अप एंड रनिंग किया, वो एक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, तो एक्टिव नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक एक्टिव आपका चल रहा है होस्ट 2। अगर होस्ट 2 को कुछ प्रॉब्लम आएगा वो डाउन होगा, तभी ही होस्ट 1 जो अभी अभी हमने अप एंड रन किया था वो एक्टिव हो जाएगा। ओके, एंड इपॉक नंबर भी ऐसे एक एक बढ़ के उसको असाइन किया जाएगा, 1 1 इंटीजर से उसे +1 +1 करते वो हो जाएगा, और जिसका इपॉक नंबर हाईएस्ट है दैट विल बी द आवर एक्टिव नेम नोड। ठीक है, डेटा नोड विल सेंड हार्ट बीट एंड ब्लॉक रिपोर्ट टू बोथ एक्टिव एंड स्टैंड बाय नेम नोड। ठीक है, किसने डाला है, हाँ ठीक है, देखो जो एक्टिव रहता है ना, देखो यहाँ पे आप बोल रहे कि दोनों अगर इसको ये करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, अगर डेटा डेटा नोड ने दोनों को अगर वो सेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ना हमेशा जो एक्टिव रहता है वही वो उसका ब्लॉक रिपोर्ट यानी क्या होते हैं ब्लॉक रिपोर्ट या फिर हार्ट बीट उसका लेता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर दोनों एक कंडीशन आ गई कि दोनों भी अगर ले रहा है तो यहाँ पे स्प्लिट ब्रेन सिनेरियो हो जाएगा, है ना, तो इसलिए हम ऐसा होने नहीं देते। ओके, जिसके पास इपॉक नंबर ज्यादा है दैट विल बी और एक्टिव, है ना, सो वही उसके पास ही ब्लॉक रिपोर्ट एंड हार्ट बीट्स जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मुझे है ना आप क्या बोलते हैं क्लाइंट का रीड एंड राइट जो ऑपरेशन रहता है वो कैसे काम करता है, कोई एक्सप्लेन करेगा। क्लाइंट क्लाइंट हमें मतलब रीड करना है ना, क्लाइंट अगर कोई रिक्वेस्ट देता है कि मुझे फाइल रीड करना है ना, हमारा एचडीपीएस में एक फाइल है वो मुझे रीड करना है, तो कैसे ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है एचएमए। ठीक है, कोई बता सकता है।
सिंपल हाडूप में बताओ मुझे, विदाउट एच क्या क्या रहता है, रीड एंड राइट? सिर्फ कोई भी बताओ, रीड बताओ या फिर राइट बताओ। भाई लोग, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन हैं। हेलो, किसी को थोड़ा आइडिया है तो थोड़ा सा बताओ, मैं बता दो आगे का। थोड़ा सा ट्राई करो, कुछ नहीं प्रॉब्लम। कौन है? बताए सब, थोड़ा बोलो। सागर, आप बताओ। हदूप में रीड एंड राइट ऑपरेशन कैसे होता है, इतना बताओ। मैसेज, हाँ, राधिका, क्लाइंट विल गो टू नेम नोड एंड गेट मेटा डाटा फर्स्ट। ओके, आरपीसी के थ्रू क्लाइंट नेम नोड पे राइट करता है। ठीक है, ठीक है। अभी देखो, मैं बताता हूँ सभी को। देखो, पहले हाडूप में बताते हूँ, जहाँ पे हमारा एक ही नेम नोड है। ठीक है, एक ही नेम नोड है। तो क्या करता है क्लाइंट, क्या करता है, जनरल जिसको अभी रीड करना है या राइट करना है, कोई भी ऑपरेशन करना है, तो सबसे पहले वो नेम नोड के पास जाता है। ठीक है, नेम नोड क्या करता है, नेम नोड के पास उसका मेटा डेटा रहता है। वो उसको मतलब पहले रीड करना है तो उसको पाथ बताता है कि यहाँ पे आपको ये, आपको जो फाइल चाहिए यहाँ पे रखा है, वहां पे जाके आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट वहां से, है ना, नेम नोड से फिर हमारे एचडीएफएस के जहाँ पे फाइल का लोकेशन है वहां पे जाके वो रीड कर सकता है। ठीक है, ये हो गया रीड का, सिंपल एकदम। राइट करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लाइंट को राइट करने के लिए सेम नेम नोड के पास जाना पड़ता है। नेम नोड अगेन गिव द स्पेस टू राइट that what you want to write, and after writing it, HDFS will be automatically replicate it as per our default replication factor, है ना। मान लो हमारे यहाँ 3 है तो उसका 3 फाइल बनाएगा। ठीक है, सो आफ्टर कंप्लीशन, ठीक है, वो 3 रिप्लिका बनाएगा और फिर वो ऑपरेशन कंप्लीट होगा। ये हो गया एचडीएफएस में, मतलब वहां पे हमारा नेम नोड एक है। अभी एचए में क्या होता है, कोई किसी को पता है एचए में क्या होता है? सेम प्रोसीजर होती है ना। वहां पे सिर्फ एक्टिव नेम नोड करता है। यहाँ पे जैसा हमारा एक ही नेम नोड था, यहाँ पे एक्टिव नेम नोड करता है ये सब। ठीक है, स्टैंड बाय नेम नोड रीड एंड राइट ऑपरेशन में कुछ पार्टिसिपेट नहीं रहता। ओके, अगर स्टैंड बाय एक्टिव फेल हो गया तो ही वो रीड एंड राइट ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर, मतलब वो खुद ये सब संभाल लेता है, वो खुद ही एक्टिव बन जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल था। और एच एनवायरमेंट का एडवांटेज क्या है, हम ये चेक कर रहे हैं, उसका एडवांटेज क्या है? जीरो डाउन टाइम, जीरो डाउन टाइम। ओके, फॉल्ट टॉलरेंट। मोस्टली एच में तो सिर्फ नेम नोड राइट करेगा और स्टैंड बाय नेम नोड रीड करेगा।
क्वेश्चन मस्त किया। हाँ देखो मोशन हमारा जो एच में है ना एक्ट स्टैंड बाय नेम नोड से मतलब उसको मतलब ये क्या वो सिर्फ मतलब एक्टिव फेल होने के बाद ही उसका मतलब फोर्स में आएगा, और दोनों ऑपरेशन रीड राइट का हमारा एक्टिव नेम नोड ही करता है। वो अगर फेल होता है तो ही वो पार्टिसिपेट करेगा, और दोनों ऑपरेशन वो करेगा। ओके। और हाँ मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था आपको कि हाँ एच ए का मुझे एडवांटेज बताइए। ठीक है, फॉल्ट टॉलरेंट, जीरो डाउन टाइम, और थोड़ा उसको एलेबोरेट करेंगे। फॉल्ट टॉलरेंट कैसे होता है एच ए की वजह से फॉल्ट टॉलरेंट कैसे होता है, या फिर जीरो डाउन डाउन टाइम कैसे होता है। ठीक है, आपको तो पता होगा, जाने दो। और इसमें एच ए में और क्या डाउट है एच ए में? ओके, नो सर्विस लॉस, नो डेटा लॉस, राइट। हम एच ए डेटा का करते हैं या सर्विस का करते हैं? हम एच ए डेटा का करते हैं या सर्विस का करते हैं? सर्विस, सर्विस, डेटा, डेटा, डेटा सर्विस। ठीक है, अभी सर्विस का एच ए करते हैं। ठीक है, और डेटा के लिए क्या रहता है हमारे पास? रिप्लिकेशन होता है, राइट, गुड क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, और एच ए में क्या पूछ सकते हैं? उतना ही है अभी एच ए में। और कुछ डाउट है? आपके प्रोजेक्ट बन गए? नहीं, ओके, ठीक है, ठीक है, चलेगा। और कुछ डाउट है तो बताए, वो उसको मतलब क्लियर करते हैं। क्या L1 के लिए रिज्यूम लगता है क्या? नहीं लगता। L3 तक नहीं लगता आपको, L3 के बाद लगता है। मतलब L4 में सर बनवा के लेते हैं रिज्यूम, आपको जो लगता है ना वो L4 के बाद सर बनवा के लेते हैं बराबर। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं। L1 के लिए जो प्रोजेक्ट क्वेश्चन लगता है आंसर। क्या एल1 के लिए? हेलो, हाँ, प्रोजेक्ट लगता है क्या एल1 के लिए? L1 के लिए प्रोजेक्ट भी नहीं लगता, लेकिन प्रोजेक्ट का थोड़ा सा क्वेश्चंस रहता है कि मतलब उसकी जरूरत नहीं रहती। लेकिन प्रोजेक्ट में क्या रहता है कि आपका जो आपका हम्म, आप किस बेसिस पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, है ना? हाँ। तो वो सब वहाँ पे मतलब आपको बताना कि वी आर वर्किंग इन दिस डोमेन। तो डोमेन तो एटलीस्ट आपको मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, या ऑटोमोबाइल है, या फिर क्या बोलते हैं, मेडिसिन है, या फिर बैंकिंग है। कोई ऐसे एक डोमेन आपको सिलेक्ट करना है। उसके मतलब तो जो प्रोजेक्ट हो जाना चाहिए क्या एल1 से पहले? ना ही ऐसा मतलब हो गया तो बहुत अच्छा है। मतलब देखो जनरली क्या करते हैं, हम पूरा प्रोजेक्ट तैयार करते हैं,
उसके बाद ही L1 L2 L3 शुरू करते हैं। क्योंकि क्या होता है, थोड़े बहुत डाउट्स रहते हैं ना हमारे, वो प्रोजेक्ट बनाते समय सब निकल जाते हैं कि ये कैसा होता है, क्या रहता है, कैसे, मतलब वो वहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर रहेंगे। और उसके बाद अगर आप L1 L2 शुरू करोगे ना, आपको भी क्लियर आइडिया आता है। ओके। हाँ, तो मतलब वो अच्छा रहता है कि आप पूरा एक एक बार पूरा स्टडी कर लो, प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट बना के फिर आपको L1 दे दो, L1 निकल जाता है जल्दी। ठीक है, आपका अगर क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा है तो L1 जल्दी निकल जाता है। ठीक वो है, अप्लाई L2 कैसे करना होता है L1 के लिए, मतलब क्या, अप्लाई कैसे करने होगा L1 के लिए? हाँ, आपका एक क्लाउडेज का एक ऐप है, वो ऐप का आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। उसके थ्रू सिर्फ क्लिक करना है और अप्लाई करना है, बस, ज्यादा कुछ नहीं उसमें। कि मतलब वो सेशन होता है क्या उसका भी, वो ऐप कैसे डाउनलोड, हाँ, उसका किधर भी से? बता दो, मतलब हाँ कैसा क्या करना है, वो ऐप आपको उस समय पूरा क्लास होने के बाद बता देते हैं कि ऐसा है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ सिंपल क्लिक करने का रहता है, वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। मान लो हमारा L1 का है, तो वहाँ पे कोई एग्जाम असाइन किया जाएगा। एग्जाम आपको मतलब एग्जाम लेगा, मतलब वो लेगा, L1 का इंटरव्यू लेगा। उसके बाद उसको अच्छा लगा, मतलब उस पैरामीटर में आप पास हो गए तो पास, अदरवाइज रिपीट बोलेंगे, बस इतना ही रहता है। या ओके, फिर आपको कुछ मतलब सेशन होने के बाद ही अप्लाई करना होता है क्या? हाँ, वही अच्छा रहता है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन भी चाहिए ना। हाँ हाँ, बराबर। आप इंटरव्यू दे रहे हो, मतलब वो एक इंटरव्यू रही है अपना। ठीक है ना, तो इंटरव्यू दे रहे हो, ओके। आपको मतलब उतना नॉलेज भी होना चाहिए। हाँ, देखो, आप ओके। जब पढ़ाई कर रहे हैं ना अभी हम, तो हाँ वो जब हम रियल टाइम आपका जो, सॉरी, मॉक कॉल शुरू करेंगे ना अपने, IL1 L2 L3 L4, उस समय आपको मतलब पता चलेगा कि अरे मतलब ये कैसा पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अभी तो मतलब आप सिर्फ क्या लिसनिंग स्टेज पे है ना, हाँ मतलब हाँ, वो लिसनिंग लर्निंग इसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। वो जब आपका मॉक शुरू हो जाएंगे ना, आप लर्निंग में ही घुस जाओगे। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, ठीक, समझ। हाँ, हाँ। और कुछ डाउट्स कुछ? सर आपका क्या चल रहा है अभी? अभी मैं रियल टाइम में हूँ। ओके। रियल टाइम मतलब क्या होता है? मतलब इंटरव्यू चल रहे यस। हैं। आपका हो गया पूरा L3 L4? हाँ, हो गया। हाँ, कितना टाइम लगता है ऐसे, एवरेज? ठीक है, देखो, कैंडिडेट टू कैंडिडेट डिपेंड है। कोई लोग जल्दी करते, कोई देर लगाते, ऐसा है। कोई मतलब दिवाली आ गई, ये आ गई, वो आ गई, छुट्टी मनाने जाती है, ऐसा बहुत सारे पैरामीटर्स है उसके। अगर आप मतलब को अच्छे से करोगे ना, पूरा डेडिकेशन के साथ, एक 2 महीने में सब होना चाहिए, विद डेडिकेशन। हाँ, प्रोजेक्ट के बारे में क्या? ठीक है, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। आपको देखो, अभी मेरा जो प्रोजेक्ट है रिटेल डोमेन में है। ठीक है, अभी रिटेल डोमेन में क्या होता है कि उसका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमारा जो अभी जो जो क्लाइंट है ना, उन क्लाइंट को हमें अभी ये टेक्नोलॉजी देना है और उनका बेनिफिट बढ़ाना है, तभी वो टेक्नोलॉजी लेंगे। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करेंगे। सो तो हमें अचीव हो गया कि हमने जब क्लाउड के थ्रू उनको ये प्रोजेक्ट बना के दिया, तो उनका जो सेल है वो 9% से बढ़ा है। देखो, रिटेल में 9% से बढ़ना मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, तो 9% से उनका बिजनेस बढ़ा है। सो दे आर हैप्पी एंड दे आर इम्प्लीमेंटेड इट। सो ये रहता है। अभी प्रोजेक्ट क्या है बताता हूँ, मतलब ये होगा ओवरलाइन। तो अभी प्रोजेक्ट ये है कि रिटेलर को जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, वो हमसे डिस्कस किया हमने। और वो प्रॉब्लम जब डिस्कस किए, तो ये पता चला कि उनका जो प्रोडक्ट्स है, बहुत बार मतलब क्या, जो कस्टमर है देखते थे, रखते थे, कुछ मतलब वो सिलेक्ट नहीं, मतलब सिलेक्ट भी करते थे, बाद में रिजेक्ट भी करते थे। ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे।
तो और फिर उसका लोकेशन भी ठीक नहीं था. So we solved that problems and we kept that all in the right locations, and we uh, kept there some sensors so that we can see the engagement of the that customers with the help of that sensors and videos, and uh, with the input of this videos, sensors, this data, we analyze that whatever the changes we from that we analyze the changes and implemented the changes on that shop. Okay, so alternatively these customers are engaged with these products and they started purchasing in good मतलब purchase उसका ज्यादा हो गया. So we achieve it. अभी जो टेक्निकल है वो बताता हूँ. अभी मतलब क्या क्या किया. तो सबसे पहले जो डेटा हमारे पास आ रहा था, है ना, तो क्या क्या था हमारे पास. सेंसर का डेटा था, वीडियो था, है ना, ये सब डेटा था. अभी ये सब डेटा हमें क्या करना है, इस सेंसर से वो सब हमें हमारे क्लस्टर में डालना है. तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, इंजेक्शन टूल्स, डेटा इंजेक्शन टूल्स. क्या क्या है हमारे पास अभी डेटा इंजेक्शन टूल्स, आप बताओ तो. रूम हेलो. हाँ, स्कूप है हमारे पास, और कापका है, और स्कूप, भी कापका, और है. फ्लूम भी है. ठीक है, हमारे पास ये 3 टूल है. ठीक है, अभी तीनों के बारे में हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना. स्कूप कब यूज करना है, काप का कब यूज करना है, फ्लूम कब यूज करना है ना. मुझे स्कूप कब हम यूज करेंगे, जब हमारे पास क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर डेटा है, तब हम, या फिर एसक्यूएल डेटा है तो हम स्कूप यूज करेंगे, है ना. फ्लूम कब यूज करेंगे, फ्लूम मिक्स डेटा, है ना. ठीक है, और स्ट्रीमिंग के लिए क्या यूज करेंगे हम, स्ट्रीमिंग के लिए का. ठीक है, तो काप का हम यूज करें, मतलब ये हो गया डेटा इंजेक्शन हो गया. मतलब इन 3, मतलब जैसा हमारा डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये 3 टूल हम यूज करेंगे. ठीक है, अभी कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे जो कस्टमर रहते हैं उनके पास कुछ पुराना डेटा रहता है. ठीक है, तो वो भी डेटा हमें लेना पड़ता है. मान लो हमारे पास वो जनरली क्या रहता है, वो आरडीबी मतलब क्या बोलते हैं, एसक्यूएल में रहता है या फिर स्ट्रक्चर डेटा रहता है. तो हम स्कूप थ्रू आरडीबी में इसमें थ्रू उसको इंजेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, स्कूप थ्रू जो स्ट्रक्चर रहता है. ठीक है, और अभी तो मतलब ये सब मेरा तो सर्वर पे डेटा है सब, है ना. जितना भी जो डेटा आ रहा है हम सर्वर पे रख रहे हैं, तो वो सर्वर से हमें लेना है. तो उसके लिए क्या करते हैं हम, कापका का यूज करते हैं. ठीक है, कापका क्या करता है, स्ट्रीमिंग डेटा लेता है ना. तो उसमें स्ट्रक्चर भी आ जाता है, अनस्ट्रक्चर भी आता है, दोनों तीनों, है ना. सेमी स्ट्रक्चर भी डेटा आता है. तो हम कापका यूज कर रहे हैं, कापका थ्रू डेटा इंजेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अभी ये डेटा तो इंजेक्शन हो गया, अभी उसको कहाँ पे स्टोर करना है. ठीक है, स्टोर कहाँ पे करेंगे हम, एचडीएफएस. और कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, S3. और कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, इन शॉर्ट हार्ड ड्राइव पे तो हम स्टोर करें. ठीक है, तो हम एक तो S3 में यूज करते हैं या फिर एचडीएफएस. तो एचडीएफएस कब यूज करना है, S3 कब यूज करना है ना. किसी को पता है एचडीएफएस क्यूब यूज करना है, S3 क्यूब कब यूज करना है. ठीक है, देखो जब हमें ना डेटा पे प्रोसेसिंग करना है, कुछ काम करना है, वो हमें तुरंत चाहिए, मतलब हॉट डेटा बोलते हैं ना, हॉट डेटा, ऐसा है तो उसको हम एचडीएफएस पे रखते हैं. ठीक है, लेकिन हमें कभी कभी चाहिए, है ना, या फिर सिर्फ स्टोरेज के लिए चाहिए, तो उस समय हम S3 यूज करते हैं. ठीक है, तो मतलब अभी तो हम नया डाटा लेके आ रहे हैं, उसको स्टोर करने के लिए अभी तुरंत हमें चाहिए, वो हॉट डेटा है, तो एचडीएफएस के ऊपर स्टोर करें. ठीक है, तो वहाँ पे डाटा लाइफ साइकिल भी होती है कि कितने दिन तक हमें एचडीएफएस पे रखना है, कितने दिन के बाद हमें S3 रखना है, और उसके बाद हमारा जो according to ITL procedure we have to keep that data for the 10 years, at least 10 years. Okay, so that data we have to keep on ग्लेशियर पर उसको हमें डेटा रखना पड़ता है. ये डेटा साइकिल, लाइफ साइकिल. ठीक है, तो देखो अभी
हमारा हमने अभी नया डेटा लेके आए हैं, एचडीएफएस पे रखा है, ठीक है। और वो रखने का दो तरीका है, एक तो आप रॉ डेटा उधर ला के रखो या फिर उसको प्रोसेस करके रखो, ठीक है। अभी देखो रॉ डेटा रखा तो आपको जो स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगा, राइट। हेलो, सुन रहे क्या आप? ओके, हाँ। रॉ डेटा अगर हम रखते हैं एचडीएफएस में तो उसका स्पेस ज्यादा हो जाएगा, अनवांटेड हमें चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि हमारा क्लाइंट को भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है कि हम डेटा जब अंदर लेके आ रहे हैं तो उसको क्या करना है, सबसे पहले प्रोसेस करके लेके आना है। प्रोसेस करके मतलब क्या करना है, उसको हमें स्ट्रक्चर बना के ही रखना है, ठीक है। एक अभी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ पे यूज करना है, ये बैंकिंग में नहीं यूज करना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपका सेंसिटिव डेटा रहता है वहां पे नहीं करना, सेंसिटिव मतलब क्या बोलते हैं, बैंकिंग जैसे ऐसे सेक्टर में, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ वहां से एलिमिट होने की चांसेस रहते थोड़े बहुत, ठीक है। मतलब हम रिस्क नहीं ले सकते उस चीज पे। तो बैंक में तो रॉ डेटा भी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। तो हमारा रिटेल का है तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हम कापका से डेटा ले रहे हैं उसको हम स्पार्क के ऊपर उसको प्रोसेस करके ले रहे हैं, ठीक है। प्रोसेस करके हम स्ट्रक्चर बना के एचडीएफएस में डाल रहे हैं, ठीक है। अभी देखो डेटा हमारा स्ट्रक्चर डेटा एचडीएफएस में आया है, तो अभी उस पे जो कुछ चाहिए है ना, उस पे बाकी कुछ हमें मतलब ये टेबल चाहिए, वो जो जो चाहिए वो डेटा हम क्यूरी कर रहे हैं, हाइव से क्यूरी कर रहे हैं, ठीक है। हाइव से वहां पे हम क्यूरी कर रहे हैं कि मतलब क्या चाहिए क्या नहीं, वहां से हम ले सकते हैं, ठीक है। तो हाइव से हम स्ट्रीमिंग करके वो डेटा वहां पे जा रहा है और क्लाइंट को जो चाहिए वैसे उसके अकॉर्डिंग वो क्यूरी करके वो डेटा ले रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा डेटा फ्लो। तो उसमें ऑथराइजेशन होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या है, मतलब गेट इन मतलब अंदर आना है। और ऑथराइजेशन क्या है कि किसको कौन सा डेटा एक्सेस करने की परमिशन है, वो परमिशन उतना ही डेटा का हमें परमिशन होता है, ठीक है। तो वो करते हैं, उसके लिए ऑथराइजेशन के लिए हम सेंटर यूज करते हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए हम कैब्रॉज यूज करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट का फ्लो और एक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बनाने, हाँ। और इसके पहले वो कैपेसिटी प्लानिंग, त्यानंतर ना क्लस्टर प्लानिंग, वो सब चीजें रहेंगी। आप थोड़ा सा ये पहले क्लियर करो ये, ठीक है। बेसिक जो कंसेप्ट है ना वो पहले क्लियर करो, वो अपने आप आपको फिर से उसका सेशन रहेंगे। सो और कुछ एचए में कुछ प्रॉब्लम है तो पूछे। 3 seconds, डिफॉल्ट 3 seconds रहता है। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टैंड बाय नेम नोड टू गेट एक्टिव व्हेन नेम नोड फिल्स, ठीक है। स्टैंडर्ड 3 seconds रहता है, उसमें हम ये कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। आपने प्रैक्टिकल भी करके देखा होगा, सर ने प्रैक्टिकल करके दिखाया होगा ना आपको। यस, ओके। तो देखो तुरंत मतलब रिफ्रेश, एक दो रिफ्रेश करने के बाद वो एक्टिव हो जाता है। यस,
है ना, वो 3 सेकंड के लिए HMA नहीं रहता, राइट। अभी यहाँ पे एक मतलब वो क्वेश्चन डाला था, क्या किया था उसने, कि एक बोला था कि अगर दोनों अगर स्टैंड बाय हो गए, है ना, मतलब एक्टिव ही नहीं, ये सिचुएशन आते है, वो आपको बाद में पता चलेगा वो। ठीक, अभी इतना ही रखो याद। और कुछ है डाउट, तो हम वाइंड अप करते हैं। हेलो, हाँ बोले। ओके गाइस, ठीक है, ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। चलो बाय, थैंक यू।